नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। राज्यसभा में अपने बयान में कहा, देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार। देश आज मना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। प्रदेश भाजपा द्वारा कई जिलों में सेवा सप्ताह के तहत लगाया गया रक्तदान शिविर। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में उछाल। बुधवार को दर्ज किए गए 221 नए मामले और 129 कोविड मरीज हुए स्वस्थ। लोअर दिबांग वैली जिले के चिकित्सक ईस्ता पुलू ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में अपने वक्तव्य में श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की संख्या और तनाव के स्थानों के मामले में मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य दिखाते हुए देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया। पिछले कई दशकों से चीन ने सीमा क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत निर्माण किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि सीमा का मुद्दा जटिल मामला है और भारत चीन ने स्वीकार किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति आवश्यक है। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित देश और विदेश के कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन की बधाई दी है। पेश है PM मोदी की जीवन यात्रा पर एक विशेष रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान थे। आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। आपातकाल के दौरान नरेंद्र को देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1987 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का आदेश मिला।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2001 से साल 2014 के बीच नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रशासक और मुख्यमंत्री के तौर पर सराहे गए, बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर स्थापित भी हुए। साल 2014 के आम चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में शीश झुकाकर उन्होंने संदेश दे दिया, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। साल 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को पहले से भी बड़ी जीत मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन मनाने के लिए पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में सफाई, सैनिटेशन पैड, व्हील चेयर और कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर ईटानगर में सेवा सप्ताह के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोर्चे के अध्यक्ष राम ताजो, महासचिव दोलुम तोको और राज्य भाजपा के सचिव तादर निगलर के नेतृत्व में नाहरलगुन स्थित ट्रिम्स में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। राज्य भाजपा के संगठन सचिव अनंत नारायण मिश्रा ने भी रक्तदान शिविर में भाग लिया। नरेंद्र मोदी जी का 70th बर्थडे है, उसको ऑनर करते हुए हम लोग ब्लड डोनेशन दे रहे हैं आज ऑल ओवर इंडिया। तो ये अपना युवा मोर्चा ये अरुणाचल प्रदेश में उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, उसमें हम लोगों ने ब्लड डोनेशन देने आया। ये ब्लड डोनेशन इसलिए देने के लिए आया क्योंकि जो 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह यानी कि सर्विस वीक हम लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब को बर्थडे में डिक्लेयर किया है पार्टी ने। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि सेवा सप्ताह का दिन मैं रक्तदान देने के लिए मौका मिला और मेरे वजह से यदि किसी को जिंदगी मिलता, हमारा युवा मोर्चा को वजह से किसी को जिंदगी मिलता, उससे बड़ी खुशी की बात कोई कुछ नहीं है। राज्य के जल संसाधन विकास मंत्री मामा नातुंग ने ईस्ट सियांग जिले के मेबो सब डिवीजन में सियांग नदी की बाढ़ से प्रभावित सेरम और नामसिंग गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के जल संसाधन मंत्री ने नदी के किनारे वाले इलाकों में भूमि कटाव से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। श्री नातुंग ने नदी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए प्रभावित इलाके के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक लोम्बो ताइंग, विधायक कालिंग मोयंग सहित कई जनप्रतिनिधि, जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हाँ, सेंट्रल वाटर कमीशन में है एक नॉर्थ ईस्ट के लिए एक मशीन है कहीं हमारे जानकारी में। तो वो स्कीम जो है लास्ट बार भी फंड दिया था नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन कोई लिया नहीं। हाँ, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में उसको पता करना है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्य पर 95 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत आएगी और इसका उद्देश्य भावी ओलंपिक चैंपियनों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि देश के खेलों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और ओलंपिक्स में भारतीय प्रतिभागियों का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन उत्कृष्टता केंद्रों पर कुछ खेलों में निपुण एथलीट्स को उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री रिजिजू ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि इस कदम से 2028 में होने वाली ओलंपिक स्पर्धाओं में भारत शीर्ष 10 देशों में जगह पा सकेगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय के अनुसार खेलो इंडिया राज्य
उत्कृष्टता केंद्रों में 14 ओलंपिक खेलों के लिए सहायता दी जाएगी। इनमें से एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अधिकतम 3 खेलों के लिए सहायता मिलेगी। जिन 8 राज्यों को पहले चरण में खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है, उनमें से ओडिशा, मिजोरम, तेलंगाना, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गुरुवार को अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली। गुरुवार को पहली बार एक दिन में 97,894 नए मामले सामने आए और नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 51 लाख से अधिक हो गई है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.64% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 40,25,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19.73% रह गई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.63% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,132 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 83,198 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,36,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 6,05,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है। बुधवार को संक्रमण के 221 मामले दर्ज किए गए। हालांकि कल 129 कोविड मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,892 हो गई है, जबकि कोविड से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को ईटानगर राजधानी क्षेत्र से कोविड संक्रमण के 98 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पापुमपारे जिले से 35 मामले सामने आए हैं। वहीं लोअर सुबनसिरी जिले से 13, ईस्ट सियांग और चांगलांग से 12 मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोविड-19 जांच के लिए अब तक 2,14,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू दोबारा कोविड जांच के बाद नेगेटिव पाए गए हैं। इस बीच राजीव गांधी विश्वविद्यालय में 2 कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर विश्वविद्यालय के सभी कार्य 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। उधर लोअर दिबांग वैली जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ईस्ता पुलू ने जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पूरी कड़ाई से पालन करने को कहा है। जिले में कोविड संक्रमण के 90 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। As far as Lower Dibang Valley is concerned, we were doing very strict, restriction of movements, even inter-district, interstate. That's the reason why the cases were very, very less in Lower Dibang Valley. But now, from the September onwards, the cases are rising up. It is mainly because the interstate borders crossing has not been restricted. The only thing that you need to do is that keep the social distancing, put on mask, keep your hand everything clean, don't go here and there, don't attend any unnecessary festival or fair or party. That should be attitude of everybody. वेस्ट सियांग जिले में करीब एक सप्ताह से हो रही बारिश और भूस्खलन से आलो पांगिन सड़क कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे जिले में यातायात प्रभावित है। सियांग और वेस्ट सियांग जिले के बीच इस राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और जिला प्रशासन ने अगले 2-3 दिनों तक इस सड़क से आवाजाही न करने का दिशा निर्देश जारी किया है। सीपू और योमगो नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और इससे आलो काइंग सड़क को नुकसान पहुंचा है। वेस्ट सियांग जिला प्रशासन लगातार बारिश से जिले में पैदा हुए बाढ़ की स्थिति और सड़कों के नुकसान पर नजर रख रहा है। इधर भारी बारिश से ईस्ट सियांग जिले में विद्युत आपूर्ति में बाधा आई है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। राज्य के तिराप, लोंगडिंग और चांगलांग जिले के विभिन्न इलाकों में अफीम और दूसरे नशीले पदार्थों की लत के शिकार हो चुके लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने में तिराप जिले के चारजू स्थित केयर मी होम उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। पेश है एक रिपोर्ट। तिरप और उसके आसपास के जिलों में अफीम की लत के शिकार
बहुत से युवाओं की सामान्य जिंदगी को नशे ने असामान्य बना दिया है। नशे के शिकार युवा अपने आप से, परिवार से और समाज से दूर होते जा रहे हैं। इन कठिन हालातों से निपटने और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और रोजमर्रा की दिक्कतों के बीच केयर मी होम वेलफेयर सोसाइटी की सोतुंग एल बांगसिया ने नशे के शिकार युवाओं की जिंदगी में नई उम्मीद जगाने और उन्हें नशा मुक्त बनाने के लिए नशा उन्मूलन केंद्र की शुरुआत अपने केयर मी होम से की है। विश करता है कि उनका लाइफ में और आगे बढ़े, अच्छा हो, सक्सेस होना चाहिए और यहाँ से जाके वो मैसेज भी दीजिए कि जो गलत चीज़ है उसको नहीं लेना है। तो मैं ये आशा करूँगा कि आप जो है एक एग्जाम्पल बनना है समाज में जाकर के, और आप सिर्फ अकेला नहीं, अपना बैल बच्चा सिर्फ नहीं, समाज के लिए भी, ताकि यहाँ के जो भी जो चलाया है सेंटर उसका भी नाम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी नाम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी नाम हो, सबका नाम हो, और अपना ज़िंदगी तो है ही है। अभी आपको रियल टेस्ट तो अभी आएगा, आप जब घर में जाएगा, क्योंकि यू हैव टू कीप मोटिवेशनल, आप खुद को अंदर से आना है। केयर मी होम में नशे से दूर रहने के लिए ज़रूरी इलाज के साथ साथ खेलकूद और बागवानी के काम में भाग लेने के साथ साथ आजीविका के लिए नए कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्र में 7 युवाओं को संस्था द्वारा इलाज के साथ स्थानीय उत्पादों से बास्केट और दूसरे सामान बनाने का भी प्रशिक्षण मिल रहा है। 59 हो जाए। खाना पीना सब टाइम टेबल है, समय इंडोर गेम देता है और क्राफ्ट देता है, वहाँ में योगा करा देता है। घरते काम करिम और एग्रिकालचार हर्टिकालचार पर अलपमान किबा गाहरी साहरी गाहरी मुर्गीবিলাক पालिम। ভাল হ'বৰ কাৰণে ড্ৰাগছ কাৰণে নাই যাবৰ কাৰণে বাইবিলাকে ককাই বাইবিলাকে भी কৈ দিম ইয়াত আহিব এৰিব পাৰিবৰ কাৰণে। तिरप जिले के चारजू के इस नशा मुक्ति केंद्र की एक छोटी सी शुरुआत ने प्रशासन, प्रभावित परिवारों और नशा मुक्ति कार्य से जुड़े हर एक के मन में ये विश्वास पैदा किया है कि हर समस्या का एक समाधान है और उन्हें उम्मीद है कि नशा मुक्त हो चुके युवाओं से दूसरे भी प्रेरणा लेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, ईटानगर। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।